हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक भाई जीतू सर। तो आज आप लोगों के लिए बिल्कुल ही नया टॉपिक्स लेकर के आए हैं, क्योंकि आजकल बच्चों का ट्रिपलेट्स क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा है। यह ट्रिपलेट्स होता क्या है। अब जस्ट आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, जिसमें आपके लंब, ऊंचाई और ये दिया जाता था। यानी आपका क्या दिया जाता था, देखिए जस्ट लाइक आपका समकोण त्रिभुज होता था। इसमें ये होता था आपका कर्ण, आधार और लंब, ये तीन चीजें होती थी। इसमें क्या होता था कि आपका कर्ण अगर दिया है और लंब दिया है तो आपका आधार मिसिंग होता था। यानी तीन चीजें होती थी आपकी, कर्ण, आधार और लंब। बट ट्रिपलेट्स के अंदर आप चीजें जाने देंगे, ट्रिपलेट्स भी सेम उसी तरीके का है। ट्रिपलेट्स का मतलब है ट्रिक। अब इसमें हम आपको, इसमें जस्ट लाइक जैसे आपको दिया गया है, इसमें लंब दिया गया है और कर्ण दिया गया है। जस्ट लाइक इसको दिया गया है 10 और लंब दिया गया है 8। दो चीजें दी होती तो हम सीधा निकालते, जिसका फॉर्मूला होता था कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस तरीके से निकालते हैं। कर्ण यानी 10 का स्क्वायर इक्वल टू आधार आपसे पूछा गया है, आधार मिसिंग है, स्क्वायर प्लस लंब का हो गया 8 का स्क्वायर। इसे कर लेंगे 10 का स्क्वायर माइनस इधर कर लेंगे 8 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। इधर क्लियर? ये हो गया 10 का हो गया 100 और 8 का हो गया 64 इक्वल टू आधार, यानी बेस हो गया। अब आधार बराबर हो जाता था आपका रूट में आ जाएगा, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटाएंगे ये रूट में चली जाएंगी संख्या 36, यानी कितनी आ गई आपकी 6। यानी इसमें क्या था, अभी तक पाइथागोरस थ्योरम्स में आपने पढ़ा था केवल दो संख्या में से दो संख्याएं दी गई है, आपको एक संख्या फाइंड आउट करनी थी। इसी तरीके से तुम कोसाइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट सभी की वैल्यू निकाल सकते थे। अब मान लीजिए इसमें तो आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था कि आधार, कर्ण और लंब, इसमें से दो वैल्यू दी गई है, एक वैल्यू मिसिंग है, तो आप सिंपली इस फॉर्मूले से कर सकते थे। ओके, बट ट्रिपलेट्स के अंदर जो पाइथागोरस से ही रिलेटेड है, ट्रिपलेट्स के अंदर आपको एक वैल्यू दी गई होगी, उसके बाद में आपको अदर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये चीज ध्यान रखिएगा, एक वैल्यू दी गई है और उससे आपको अदर लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे जानेंगे, उसका शॉर्ट मेथड क्या है, लॉन्ग मेथड क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो सब आज की वीडियो में जानेंगे। तो भाई वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना है। चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाएंगे, जो कि आपके इन फ्यूचर आपके एग्जाम्स, आपकी क्लासेस के एग्जाम, बोर्ड्स वगैरह के एग्जाम और इसके अलावा जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। रेलवे के एग्जाम आने वाले हैं, रेलवे के एग्जाम्स में भी मोस्ट इंपोर्टेंट है ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स होता क्या है, ट्रिपलेट्स की किस तरीके से निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो सब चीजें आज की वीडियो देखेंगे आप लोग। तो आज की वीडियो है मोस्ट इंपोर्टेंट, पूरा वीडियो वॉच करिए तभी आपकी समझ में आएगा। आधी की जानकारी वैसे भी खतरनाक होती है, इसलिए आधा वीडियो नहीं देखना है, पूरा वीडियो देखना है, जिससे कि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना ट्रिपलेट्स। अब ट्रिपलेट्स, अब आपने देखा इसमें मान लीजिए आपको लेंथ पता है, मान लीजिए जस्ट लाइक आपके पास है 6, 8 और ये 10 है, ये आपको पता है कि भाई ये हमें नॉलेजेबल है। अब हमने इसमें से ये हटा दी 8 और 10। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे 8 और 10। देखिए दो आपके पास लेंथ थी, दो लेंथ थी, ध्यान रखिएगा, दो भुजाओं की लंबाई दी गई थी, तो आप तीसरी भुजा आसानी से निकाल देते पाइथागोरस थ्योरम्स के अकॉर्डिंग। बट जब एक ही लेंथ दी गई है तो उसका हम कैसे निकालेंगे, तो इसी के रिगार्डिंग आए टॉपिक्स ट्रिपलेट्स। क्या है, ट्रिपलेट्स। अब इसी के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, देखिए कैसे। जस्ट लाइक आपको दी गई है 6, एक लेंथ दी गई है आपको 6।
अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए, इसका होता है आपका 2p p स्क्वायर -1 और p स्क्वायर +1। इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अपने माइंड में उतार लीजिए। ये फॉर्मूला अगर आपके माइंड में उतर गया, समझ लिए ट्रिपलेट्स की बीमारी आपकी लाइफ से दूर हो जाएगी। यानी इस फॉर्मूले को आपको देखना है, इसको पढ़ना है, इसको याद करना है, ट्रिपलेट्स हमेशा के लिए इजी हो जाएगी। अब देखिए कैसे, इसमें सबसे छोटा नंबर होता है हमारा ये 2p, तो इससे ही हम उसको कंपेयर करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2p = 6, p = कितना आ गया हमारा 6/2, यानी कितने हो गई 3। यानी एक लेंथ तो हमारे पास 6 है, तो p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3। ये हमारी फर्स्ट लेंथ हो गई, ठीक है। अब सेकंड हमारी क्या है p स्क्वायर -1, p स्क्वायर -1, तो p की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर हो गया -1। अब इसमें निकालेंगे, 3 का स्क्वायर हो गया, सॉरी 3 स्क्वायर -1 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 -1, यानी इक्वल टू हो गया आपका 8। सेकंड में आपका p स्क्वायर +1, p स्क्वायर +1 के रिगार्डिंग 3 का स्क्वायर +1, यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9 +1, यानी कितना हो गया 10। यानी ये आ गई आपके ट्रिपलेट्स। अब देखिए, ये आपने देख लिया सिंपल तरीके से। इसी तरीके से आप कोई भी नंबर हो इसका आप निकाल सकते हैं, बट एक चीज अपने माइंड में निकाल लीजिए, अभी जो भी निकाला है इवन नंबर्स का ही निकाला है आपने, इवन यानी सम संख्या। सम संख्या होती है, यानी इवन नंबर्स का आप इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अभी और भी देखते हैं, देखिए इसका आपको पता था, देखिए 6 की अदर जो लेंथ थी वो आ गई 8 and 10। अब देखिए मान लीजिए ये तो हमें पता था, ओके। अब मान लीजिए कोई अलग है, जस्ट लाइक आपके पास दिए ये 10। अभी हम केवल इवन की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए, इवन नंबर्स की बात करें, अदर नंबर्स की कोई बात नहीं चल रही है, केवल और केवल इवन नंबर्स की ही बात चल रही है। तो इवन के रिगार्डिंग है, तो ये है हमारा 10, ओके। अब 10 की हमें अदर जो ट्रिपलेट्स हैं, अदर संख्या हैं, 2 अदर संख्या है, वो भी हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, अब इसका हम उसी से कंपेयर करेंगे, 2p = 10, ठीक है। तो p = कितना हो गया हमारा 10/2, यानी हो गया हमारा 5, ओके। सेकंड ये हमारी फर्स्ट लेंथ है, इसी को ऐड करना है हमें, ये ध्यान रखना, ये हमारी ऐड करनी है। ये भुजा हमारी दी गई है, एक भुजा दी गई है, अदर 2 भुजाएं आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है आपका p स्क्वायर -1, यानी p की वैल्यू हो गई आपकी 5 का स्क्वायर -1, कितना हो गया 25 - 1, यानी कितना हो गया 24। सेकेंडली आपकी कितनी हो जाएगी p स्क्वायर +1, यानी 5 का स्क्वायर +1, यानी कितना हो गया 25 + 1, यानी कितना हो गया आपका 26, ओके। यानी आपकी तीनों भुजाएं कौन कौन सी आएंगी ट्रिपलेट्स, 10, 24 और 26, ये होगी। आप अगर चाहें कि ये हमारी ट्रिपलेट्स बन रहा है या नहीं है, ट्रिपलेट्स है या नहीं, तो आप जो पाइथागोरस थ्योरम है उसी के अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में क्या था आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता था आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण है, 26 का स्क्वायर इक्वल टू आधार कोई भी मान सकते हैं इसमें से, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ओके। अब देखिए पहले हम 26 का स्क्वायर भी करेंगे और 10 का, इसका करेंगे हम स्क्वायर, देखिए यहां कर लेते हैं, 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस 24 का हो गया 576। अगर 26 का अगर हम स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 676। अलग कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई, अगर आपको कंफ्यूजन हो देखिए कर सकते हैं, 6 के 36, 6 दिन 12 3 15, 26 दूनी 52, देखिए कितना आ रहा है 676 ही आ रहा है, यानी इसका कितना आ गया 26 का 676। अब देखिए 676 इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी आ रहा है, यानी जो हमने ट्रिपलेट्स ये निकाला था ये हमारा एक्चुअली बिल्कुल
करेक्ट है। तो ये हमने ट्रिपलेट्स किससे निकाला था? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। कौन कौन से थे हमारे पास? 2p p² + 1 और p² - 1 ये था। इसी के अकॉर्डिंग हमने ये सभी क्वेश्चंस किए। अब मान लीजिए ये सभी किसके लिए? इवन नंबर्स के अप्लाई है। किसके अकॉर्डिंग है? इवन नंबर्स के थ्रू ही आपको करने। जब भी आपको इवन नंबर दिया है तो आपको इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करने। अब मान लीजिए इसकी हमें शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू करना है, तो भाई शॉर्ट ट्रिक्स हर एक की होती है, अब इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है। लॉन्ग मेथड से आपको इसी तरीके से करना है, बट जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो वही सोचते हो कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक ट्रिपलेट्स की ये है। देखिए जब मान लीजिए शॉर्ट ट्रिक्स आपको देखने की बात की है, देखिए जैसे 8 है, 8 नंबर्स दिया गया आपको 8 और इसका आपको निकालना है, इसका आपको ट्रिपलेट्स निकालना है, वो भी शॉर्ट ट्रिक मेथड से। तो सिंपली समझ लेना, हमें क्या करना है? 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64। अब 64 का क्या करेंगे? हम डिवीजन करेंगे, 64/2 कितना हो गया? 32। कितना हो गया? 8 का कितना हो गया? 64। 64 में 2 से हमने डिवीजन किया, 2 से जब हमने इसमें भाग दिया तो कितना आ गया? 32। अब 32 जो आया, 32 में हम फिर 2 से डिवीजन करेंगे, कितना आ गया? 16 आ गया। अब जो 16 आ गया है, 16 में क्या करेंगे? हम 2 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, इसमें +1 करेंगे, 17 हो गया, और इसमें +1 ऐड करेंगे, कितना हो गया? 18 हो गया। सॉरी, इसमें +1 ऐड किया, 17 हो गया, इसमें माइनस करेंगे, यानी एक आपको ऐड करना है, एक सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आ गया? 15 आ गया। देख लो, तो इसके 8 के कौन कौन से आगे? 8, 17 और 50, ये आ गए आपके ट्रिपलेट्स। अब मान लीजिए आपको अदर संख्या है, जैसे अभी आपने निकाला था, मान लीजिए एक संख्या और दी है 6, आपको 6 का ट्रिपलेट्स निकालना है। आपको पता है 6 का 8 10 होता है, तो वो कैसे होता है? देखिए अभी तक हमने फॉर्मूले से पढ़ा था, अब 6 का करेंगे हम, कितना होता है? 36। 36 में हम 2 से डिवीजन करेंगे, कितना आ गया? 18। 18 में फिर 2 से डिवीजन करेंगे। देखिए 2 बार हम क्यों कर रहे हैं, एक ही बार में कर सकते, बट बच्चे कंफ्यूजन ना हो इस वजह से आपको सिंपल तरीके से बता रहे हैं। 2 का फिर करेंगे, कितना हो गया? 9। ओके, अब 9 से 2 एरो कर लीजिए, +1 करना है, -1 करना है। ओके, तो 9 + 1 कितना हो गया? 10। 9 - 1 कितना हो गया? 8। तो आपका ट्रिपलेट्स क्या होगा? 6, 8 और 10। ये जो ट्रिपलेट्स है सभी इवन नंबर्स के लिए, ध्यान रखना, ये जो ट्रिपलेट्स हम बता रहे हैं, जो भी ट्रिक बता रहे हैं, जो भी फॉर्मूला बता रहे हैं, वो सब ऑलरेडी किसके लिए है? इवन नंबर्स के लिए। और नंबर्स के लिए बताएंगे, यानी जितने भी हैं ये सब इवन नंबर्स के लिए है। ओके, देखिए अदर्स भी देख लीजिए, आपने फॉर्मूला देख लिया, शॉर्ट ट्रिक से देख लीजिए, ज्यादातर इसी तरीके से करते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना, सेकेंडों में आप इस सवाल को निकाल सकते हैं। जस्ट लाइक आपको दिया गया 20 का आपको ट्रिपलेट्स निकालना है, तो 20 का हो गया 400। 400 में आपने दिया 2 से डिवीजन, कितना हो गया? 200। 200 फिर 2 से डिवीजन दिया, तो आपका हो गया 100। 100 का करेंगे आप, +1 ऐड कर दिया, -1 कर दिया, ये हो गया आपका 101, और ये हो गया आपका 99, यानी इसका ट्रिपलेट्स ये आ गया। तो आप इस तरीके से शॉर्ट्स में निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। जस्ट लाइक आपको 12 का निकालना है, तो 12 का हो गया 144, और इसमें हमने 2 से डिवीजन करेंगे, 144/2। ओके, कितना हो गया? 72। 72 में फिर 2 से करेंगे, कितना हो गया? 36। 36 में आपको करना है +1 ऐड और -1 सब्ट्रैक्ट करना है, +1 करेंगे 37, -1 करेंगे 35। ये हो गया आपके ट्रिपलेट्स। समझ में आ गए? इन नंबर्स के ट्रिपलेट्स आपको इसी तरीके से करने हैं। तो भाई आपको अगर मजा आ रहा है और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
और अदर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। देखिए हम आपको बीच बीच में इस तरीके की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग वीडियो बनाते रहेंगे। बेसिक है वो कंटिन्यूअसली चलेगा आपका कोर्स के रिगार्डिंग, बट तैयारी के रिगार्डिंग भी बीच बीच में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूजन होते हैं, तो वो चीजें भी आपको बीच बीच में वीडियो डालते रहेंगे। क्योंकि संडे का टाइम है, संडे वाले दिन हम आपको कुछ नई जानकारी देंगे, कुछ नया सिखाएंगे, तो कुछ नई वीडियो मिलेगी आपको संडे वाले दिन। तो इसलिए संडे की वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। अदर डे हम आपको क्लासेस के जो रिगार्डिंग्स हैं वीडियो उस बनाएंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना है, पूरा वॉच करना है, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ सके। तो देखिए ये समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी में से रिगार्डिंग, जस्ट लाइक आपको करना है 14 का निकालना है, समझ लेना 14 का निकालना है। 14 का हो गया 196, ओके। अब इसका हम निकालेंगे 196 अपॉन 2, कितना हो गया, इससे डिवीजन करेंगे, इसमें 2 नाम 18, 2 8 16, ये हो गया। फिर 2 से करेंगे, कितना हो गया 49, 49 करेंगे, इसका करेंगे आप +1 ऐड और -1, यानी +1 आपने ऐड किया, कितना हो गया 50, और -1 किया, कितना हो गया 48। तो यानी 14 के कितने आ गए आपने देख लिए, 14, 50 और 48, ये आ गए भाई इसके ट्रिपलेट्स। 12 के आगे आपके 12, 35 और 37, ये ट्रिपलेट्स। 20 के आगे आपके 101 और 99, ये ट्रिपलेट्स। तो आप इवी नंबर्स की जो भी ट्रिपलेट्स होती हैं इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब बात आती है हमारी ऑड नंबर्स की, कि ऑड नंबर्स के ट्रिपलेट्स हम कैसे निकालें। तो ऑड नंबर के ट्रिपलेट्स के लिए आपको देखिए कैसे निकालना है। अभी तक आपने दिए थे इवन नंबर्स, अब देखिए कोई भी आपको ऑड नंबर्स दिया गया है तो उसका ट्रिपलेट्स हम कैसे निकालेंगे, यानी विषम संख्या। यानी ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स का आपको ट्रिपलेट्स निकालना है, जैसे 7 है। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, अब आप अगर उसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाओगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। इसका हम एक सिंपल ट्रिक्स बता रहे हैं, उस ट्रिक्स के जरिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। कैसे, अब देखिए ध्यान से देखिए, पूरा वॉच करिए, तभी आपकी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो जैसे 7 का करना है तो आपको सिंपली 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 49 में हम क्या करेंगे 2 से डिवीजन करेंगे, कितना हो गया 24.5, ये आ गया। अब करना क्या है आपको, जस्ट लाइक ऐसे ही करते थे उसमें इवन नंबर्स में। इवन नंबर्स में 2 बार डिवीजन करते थे, और ऑड नंबर्स में आपको केवल 1 बार 2 से डिवीजन करना है। इवन में 2 बार 2 से करना है, और ऑड नंबर्स में केवल 1 बार 2 से डिवीजन करना है। अब उसमें क्या करते थे 1 ऐड करते थे, इसमें क्या करना है आपको +0.5 ऐड करना है और 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है। 0.5 ऐड करेंगे ये हो गया आपका 25, 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो गया आपका 24। तो इसका ट्रिपलेट्स आपका क्या आ गया 7, 24 और 25। इस तरीके से आप ऑड नंबर का भी ट्रिपलेट्स आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जस्ट लाइक आपके पास है 5 का आपको ट्रिपलेट्स निकालना है। 5 का हो गया 25, 25 में हम 2 से डिवीजन करेंगे, कितना आ गया 12.5, ये आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको 0.5 ऐड करना है, 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है। 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 13, 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया आपका 12। तो आपके नंबर्स कौन से हो गए 5, 12, 13, ये आ गए। ये ट्रिपलेट्स। अब आप कहें कि सर कंफ्यूजन है, करेक्ट है या नहीं, तो आप पाइथागोरस जो ट्रिक है, पाइथागोरस थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे प्रूव कर सकते हैं। जस्ट लाइक देखिए
तो आपकी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 13 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज। तो उसको हम ले सकते हैं 13 का स्क्वायर सीधा कर देंगे हम, और 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 13 169 इक्वल टू 25 प्लस 144। देखिए दोनों को हमें अगर ऐड करें तो 169 आएगा। देखिए यही 169 है, यानी हमारा प्रूव हो गया कि यानी जो भी हमने ट्रिपलेट्स निकाले बिल्कुल करेक्ट थे। इसी तरीके से आपको कोई भी और नंबर्स हो उसका ट्रिपलेट्स आपको इसी तरीके से निकालना है। बच्चे अक्सर इवन नंबर्स का तो सिंपली उस फॉर्मूले से अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, बट और नंबर्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती है। तो और नंबर्स का हमारे हिसाब से इतनी जल्दी, इससे जल्दी कहीं भी कोई भी नहीं बता सकता जिस तरीके से हमने आपको बताया। इस तरीके से आप ट्रिपलेट्स आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए और भी बता रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएंगे। जस्ट लाइक आपको 11 नंबर्स दिया है, 11, इसका ट्रिपलेट्स आपको निकालना है 11 का। तो इसके रिगार्डिंग 11 का स्क्वायर करेंगे, पहले 121 हो गया। अब 121 में क्या करेंगे आप? 2 से डिवीजन करेंगे। 2 से जब डिवीजन करेंगे तो 60.5 हुआ। इसमें आपको क्या करना है? 0.5 ऐड करना है, 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करेंगे तो ये हो गया 61, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो गया 60। तो आपका ट्रिपलेट्स क्या आ गया? 11, 60 और 60 हुआ है। यह ट्रिपलेट्स आ गया। इसी तरीके से भी किसी भी और नंबर्स का यानी विषम संख्या का आप आसानी से ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं। अदर नंबर्स देखिए जस्ट लाइक आपके पास है 30 में स्क्वायर करेंगे 169। अब इसमें हम करना है 2 से डिवीजन, कितना आ गया? 84.5। 2 8 16, 2 चौका 8, 2 का 10। अब आपको करना है प्लस करना है 0.5, माइनस करना है 0.5। इसमें अगर प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 85, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा? 84। तो ये आ गया आपके ट्रिपलेट्स 13, 84 और 85। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का, इवन नंबर्स हो और नंबर्स हो, कोई भी संख्या हो, आप उसका ट्रिपलेट्स आसानी से निकाल सकते हैं। अब सेकेंडली ये तो हो गई आपकी क्लियर कि ट्रिपलेट्स हम इसी तरीके से निकालना है। और अदर देखिए पाइथागोरस थ्योरम में आपको 2 चीजें दी गई होती थी, आधार कर्ण दिया गया होता था, या लंब और आपका आधार दिया गया है, या लंब और कर्ण दिया गया, यानी 2 चीजें दी गई होती थी। बट इस ट्रिपलेट्स में केवल और केवल एक संख्या दी गई है, अदर संख्याएं आपको इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। अब ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग आप कोई भी चीज आपको जस्ट लाइक है, आपको दी गई है एक संख्या, ये देख लीजिए जस्ट लाइक आपको संख्या दी गई है 5 दी है। ट्रिपलेट्स का यूज करके आपको साइन, कॉस और टेन इन सभी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। संख्या दी गई है 5। अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, आप समझना, कुछ बच्चे क्या करेंगे 5/1 कर लेंगे, एंगल खींच देंगे। इसको 5/1 करने का मतलब यह है कि आप कुछ भी कंफ्यूजन में कर देंगे। अब बच्चे क्या करेंगे, 5 को कोई मानेगा कर्ण, समझना, कोई तो कर्ण मानेगा, कोई इसे लंब मानेगा, कोई इसे आधार मानेगा। भाई ये चीजें हैं गलत, समझना, ये चीजें गलत है। यानी 5 है तो सिंगल नंबर 5 है, उसी का आपको साइन कॉस टेन निकालना है। अब कैसे देखिए, फर्स्ट हम इसका ट्रिपलेट्स निकालेंगे। कैसे हो गया? 25 हो गया, 25/2 हो गया, कितना हो गया? 12.5 हो गया। इसका ट्रिपलेट निकालेंगे 0.5 हमें ऐड करना है, 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया आपका 13 और ये आ गया आपका 12। तो यानी जो लंबी लाइन होगी कर्ण होगा, ये आपका बेस मान सकते हैं या लंब मान सकते हैं इसके, और ये हो गया आपका 12, इसको मान लेंगे थीटा।
ओके, जब ये थीटा हो गया हमारा तो ये थीटा और ये थीटा। ओके, अब इससे आप निकाल सकते हैं किसी भी साइन थीटा लंब बटे कर्ण यानी 12/13, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण 5/13, टेन थीटा लंब बटे आधार यानी 12/5। तो आपने देखा केवल और केवल एक संख्या से आप साइन कॉस टेन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th वाले बच्चे इस चीज को पढ़ सकते हैं। एक्चुअली ये है कि 9th और 10th के जो अब तक बच्चे पढ़े हैं, 10th में जो बच्चे आ गए उन्होंने ट्रिपलेट्स वगैरह पढ़ा ही नहीं है। तो भाई ट्रिपलेट्स पढ़ लीजिए, और रेलवे के जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में इस साल ये ट्रिपलेट्स के रिगार्डिंग टॉपिक्स आना ही आना है, और ट्रिपलेट्स बहुत ही इंपोर्टेंट हैं आपके रिगार्डिंग। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस आते थे तो उसको आप सिंपल ही कर सकते थे, बट ये ट्रिपलेट्स न्यू टॉपिक्स है, और हालांकि है पुराना बट आपके जो सिलेबस में आया है वो न्यू है, ये ध्यान रखिएगा, ये न्यू है। तो इसलिए इस पे बेसिक फोकस करिएगा ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग। तो आप एक संख्या अगर दी गई है तो आप इस तरीके से पहले उसका ट्रिपलेट्स निकालेंगे यानी अदर दो संख्याएं निकालेंगे, और उसके बाद आप साइन कॉस टेन की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से ये तो था हमारा ऑड नंबर्स, इसी तरीके से आप इवन नंबर्स का भी साइन कॉस टेन निकाल सकते हैं। जैसे देखिए आपको कोई संख्या दी है 6, इसका आपने ट्रिपलेट्स निकाला 36, इसका करेंगे 36 सॉरी स्क्वायर कर दिया 36 हो गया, 2 से डिवीजन करेंगे हो गया 18, फिर 2 से डिवीजन करेंगे कितना हो गया 9। अब इसमें क्या करना है आपको +1 ऐड कर देंगे यानी हो गया 10, -1 कर देंगे कितना हो गया 8। तो भुजाएं हो गई आपके पास 6, 8 और 10। तो आप एंगल खींचेंगे समकोण, तो वो ये बड़ी वाली लेंथ हो जाएगी, ये मान लीजिए 8 और ये मान लीजिए 6। ये देखिए ये सम संख्या का है, सम संख्या से भी आप साइन कॉस टेन निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसे थीटा है एंगल, तो हमारा हो गया साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण यानी 6/10, कॉस थीटा हो गया आपका 8/10, और आपका टेन थीटा हो गया आपका 6/8। तो ये हो गई आपकी सभी वैल्यू, यानी एक संख्या से आप साइन कॉस टेन किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो भाई आपने देखा कि ट्रिपलेट से हम ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज कर सकते हैं। आपने अब तक पढ़े थे जब आपको दो भुजाएं दी गई होती थी, लंब और आधार दिया गया होता, आप उससे साइन कॉस टेन की वैल्यू निकाल सकते थे। बट एक संख्या से कैसे निकालेंगे अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, तो भाई बिल्कुल न्यू वीडियो है, इससे आप साइन कॉस टेन यानी अपना एंगल्स की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज है, तो ये सब चीजें यूज हैं। तो ये वीडियो है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना संडे स्पेशल वीडियो है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आएंगे। संडे स्पेशल में कुछ नया सिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ नया सिखाएंगे, कुछ नई चीजें सिखाएंगे, जिससे कि जो आपके इन फ्यूचर किसी भी जॉब्स वगैरह में आपको सपोर्ट कर सकें। तो इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो का एंड। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।